टॉपिक है हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के झूठ। टॉपिक तो ये ऐसा है कि इस पे कई घंटों का प्रोग्राम हो सकता है, बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो हालिया झूठ हैं उस पे बात करते हैं। इस हवाले से कुछ रिसर्च की है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपने हिंदुस्तान के आवाम को ये लॉलीपॉप दिया कि हिंदुस्तान ने आतंकियों पे हमला किया है और हिंदुस्तान जीत रहा था और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया था। अगर ऐसा है तो फिर आपने सीज़ फायर क्यों किया? क्योंकि आपका मकसद तो पाकिस्तान को तबाह करना था, जीतना था, तो फिर आपने सीज़ फायर क्यों किया? तो ये बोलकर जो नरेंद्र मोदी है वो अपने ही लोगों को उल्लू बना रहा है और ये शख्स उल्लू बनाने का माहिर है, जज्बाती करके, कभी मजहब के नाम पे और कभी वतन के नाम पे। दूसरा पॉइंट, नरेंद्र मोदी साहब ने हिंदुस्तान के मीडिया को अपना गुलाम बनाया हुआ है। मीडिया उसकी मुट्ठी में है और शायद 95% सहाफ़ी और चैनल्स ऐसे हैं कि जो मोदी की ज़बान बोलते हैं और चंद ही सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो कि सच बोलते हैं, हक बोलते हैं। तो मोदी ने उनको नौकरियों से निकलवा दिया है और अगर वो यूट्यूब चैनल्स पे हैं तो उनको बैन कर दिया है। लेकिन इंडियन मीडिया को गुलाम बनाने के बावजूद जो मोदी है वो आलमी मीडिया पे उसका कंट्रोल नहीं है। इसलिए जब पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया और मोदी के छक्के छुड़ाए, 7 जहाज गिरा दिए, हिंदुस्तान का नुकसान हुआ, हिंदुस्तान पिटा, तो आलमी मीडिया में रिपोर्ट हुआ, बरतानिया में, बरतानिया के चैनल्स में, अखबार में, अमेरिका में, यूरोप में, कि पाकिस्तान ये जीत चुका है और हिंदुस्तान की जो प्लानिंग है वो फेल हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो कि नरेंद्र मोदी का सामने आ गया है। तीसरा, जब पाकिस्तान ने समझाने के बाद डिफेंस में जवाबी हमला किया हिंदुस्तान पे, तो जो मोदी सरकार है वो भाग के अमेरिकी सदर ट्रंप के पास गई और जंग रुकवाई। तो ट्रंप ने बोल दिया कि उसने साजिश का किरदार अदा किया है और जंग रुकवाने में अमेरिका का हाथ है। लेकिन इस बात पे मोदी की बेइज्जती हो रही थी तो उसने ये झूठ बोला कि ये तो पाकिस्तान के डीजीएमओ जनरल आसिम मलिक ने हिंदुस्तान से राबिता किया और कहा कि सीज फायर कर लो, तो हमने रोक किया। हालांकि ट्रंप इस बात को कह चुके हैं कि उसने ये जंग रुकवाई है और पाकिस्तान ने भी यही कहा है और सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन मोदी की चूंकि नाक कट गई है हिंदुस्तान में, इसलिए वो अब अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोल रहा है और ये झूठ भी सामने आ गया है क्योंकि ट्रंप क्रेडिट लेने के लिए रोजाना ट्वीट्स कर रहे हैं एक्स पे कि ये जंग उन्होंने रुकवाई है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने ये इकरार किया है, माना है कि उसने पाकिस्तान पे हमला किया था क्योंकि उसने पाकिस्तान को सबक सिखाना था। मोदी कहता है कि पाकिस्तान भिखारी मुल्क है और हम पाकिस्तान को खा जाएंगे। तो जब आपने पाकिस्तान पे हमला किया था और आपने पाकिस्तान को खाना था, तो आपने सीज फायर क्यों किया? तो यही चीज साबित करती है कि हिंदुस्तान का इस हमले में बहुत नुकसान हुआ है और वो ये जंग हार गया था और नुकसान बढ़ने का बहुत ज्यादा अंदेशा था। इसलिए उसने अपनी मजीद मुंह पे कालक लगने से बचाने के लिए अमेरिका से राबिता किया और ये जंग रुकवाई। देखिए, ये सारी जो बातें अभी हम कर रहे हैं ये लॉजिकल बातें हैं, ये जज्बाती बातें नहीं हैं। इसलिए इसको पाकिस्तान इंडिया की नज़र से देखने के बजाय दलील की नज़र से देखें, लॉजिक की नज़र से देखें और खुद जानें, परखें, चाहे आप हिंदुस्तानी हैं और पाकिस्तानी हैं, और फिर देखें कि ये मोदी कितना झूठा है और सबसे ज़्यादा इसने झूठ बोल बोल के नुकसान हिंदुस्तान का ही किया है। अपने ही अवाम को चूना लगाया है, नौटंकी की है, बेवकूफ़ बनाया है और ये शख्स जो है ये हिंदुस्तान का बहुत नुकसान कर चुका है। ना अमेरिका खुश है हिंदुस्तान से, ना यूरोप, ना कनाडा, ना साउथ एशिया में चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कोई भी हिंदुस्तान में मोदी की पॉलिसीज से खुश नहीं है। और पहले हिंदुस्तान और उसकी पॉलिसीज बहुत ही अच्छी होती थी, जमहूरी और लिबरल, लेकिन इस शख्स ने हिंदुस्तान का बहुत नुकसान किया है। ये जितने अरसे भी रहेगा ये नुकसान में इजाफा करेगा। और यहाँ पे एक सियासी प्रिडिक्शन है कि मोदी का बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है। ना ये खुद अगली बार वजीर आजम बनेगा और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई वजीर आजम बन पाएगा, ये मेरा ख्याल है। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं, हाँ या नहीं? अपनी राय दीजिए, कमेंट्स कीजिए। शुक्रिया।